हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको पता होगा कि मेरा जो घर है वो एक गाँवटी घर है। यानी कि मेरे घर पर जो छत है वो कवेलू की छत है, ज़्यादातर ये लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरे घर में गंदगी बहुत ज़्यादा जल्दी इकट्ठा हो जाती है। मतलब छत से कॉन्स्टेंटली मिट्टी गिरती रहती है और उसी वजह से सब कुछ बहुत ही जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरा टिपिकल सफाई वाला दिन कैसा होता है, जो हफ्ते में एक बार ही मेरा होता है, जब मैं काइंड ऑफ डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहली जो मेरी शुरुआत होती है काम की, वो मैं करती हूँ झाड़ू के साथ में। और ज़रा मेरी वॉशिंग मशीन को देखना कि इसके ऊपर कितनी मिट्टी गिरी है। तो बात ऐसी है कि बाहर से है ना गिलहरियाँ भी आ जाती है, जो ऊपर खड़-खड़ खड़-खड़ करते रहती है, जिसकी वजह से अच्छी खासी पत्थर, मिट्टी सब कुछ ऊपर से नीचे गिरता रहता है, व्हिच इज़ प्रीटी नॉर्मल आई थिंक। जिसके गाँवटी घर होंगे उनको पता होगा कि द स्ट्रगल इज़ रियल, राइट। और यहाँ पर मेरा किचन जो है ना, किचन जो हम लोगों की मेन पड़वी होती है, यानी कि घर से अलग जगह बनाते हैं, तो ये काइंड ऑफ घर जैसा नहीं रहता। घर के ऊपर कैसे ऊपर से एक माला होता है, लेकिन जो किचन होता है ना, वो डायरेक्टली होता है। इसी वजह से छत से कनेक्टेड रहने की वजह से किचन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और मेरे किचन का भी वही हाल है। तो जब भी मुझे किचन की टाइल्स साफ़ करनी होती है ना, तो मैं पोंछती नहीं हूँ, मैं धो देती हूँ। मतलब मैं बाहर से पानी लेके आती हूँ और फिर उसके बाद में मैं उसको अच्छी तरीके से धो देती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी यही काम कर रही हूँ, और ज़रा देखना मेरा कितना सारा सामान इकट्ठा हो रखा है। तो यहाँ पर तो किचन में पाइप से पानी छोड़ने के बाद में मैं अपना वाइपर ले लेती हूँ सीधा-साधा। इसके ऊपर मैंने मानगा लगा के रखा हुआ है, और इसी वाइपर की मदद से मैं इसको पूरी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, धो देती हूँ। और अभी है ना, मैंने अपने किचन के अंदर से जो मेरे एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स थे ना, उनको भी रिमूव कर दिया है, ताकि होपफुली मेरा किचन टेबल नॉर्मली ऐसा ना दिखे। वेल, जब दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बच्चों के काम निकल रहे होते हैं, कुकिंग करनी होती है, ब्रेकफ़ास्ट बन रहा होता है, लंच बन रहा होता है, फूड प्रेप हो रहा होता है, तो मेरे किचन का हाल ये हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी उसी को आपको दिखाती हूँ। इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, आई थिंक आपके साथ भी होता होगा। और मतलब दिस इज़ प्रीटी नॉर्मल, राइट? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके? क्योंकि मेरे साथ में ये हो जाता है जब मेरे पास बहुत सारे काम होता है निपटाने के लिए। आई मीन, घर की सफाई होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, लंच प्रेप करना होता है, और डब्बा भेजना होता है टिफ़िन वगैरह का, तो मेरा ये हाल हो जाता है अक्सर। और आई नो मेरे जो बर्तन हैं वो थोड़े से मिसप्लेस हो रहे हैं, लेकिन मैं जो है ना, वो प्लास्टिक को अपने किचन से अभी एलिमिनेट करने का कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको लगेगा मेरे कुछ-कुछ बर्तन जो है, कुछ-कुछ डब्बे जो है वो स्टील के हैं, और कुछ-कुछ डब्बे जो है वो प्लास्टिक के हैं स्टिल। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी धीरे-धीरे अपने किचन से सारे के सारे प्लास्टिक के डब्बों को हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, ताकि माइक्रो प्लास्टिक से मेरा और मेरी फैमिली का ज़्यादा कुछ लेना-देना ना हो। अच्छा, अभी कुछ दिनों से है ना, मेरा जो कबर्ड है ना, मैंने एक्चुअली व्हाइट कलर का फर्नीचर चूज़ किया था, जिसके बारे में मैं अभी भी रियली हैप्पी, क्योंकि मुझे व्हाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, और मैंने उसी टाइप का बनवाया था। लेकिन रिसेंट में मेरे शोकेस की हालत ठीक नहीं थी, ना ही मेरे कबर्ड की हालत ठीक थी। मतलब ये क्या बोलूँगी, अभी बहुत ज़्यादा इसको धूल-मिट्टी वगैरह भी लग गई थी, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि मैं अब इसको ठीक करने वाली हूँ। मुझे अपने शोकेस के अंदर चीज़ों को शोकेस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये उतनी अच्छी हालत में नहीं है। तो फिर मैंने एक हाउस हेल्प को बुला लिया, उसका नाम था सुरेखा, और सुरेखा और मैंने मिलके मेरा जो फर्नीचर है ना, उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैंने अपने शोकेस के अंदर से सारा का सारा सामान रिमूव किया, फिर उसके बाद में लिक्विड सोप से हम लोगों ने इसकी घिसाई शुरू कर दी। तो का ब्रश से अच्छी तरीके से इसको घिस कर फिर कपड़ों से मैंने इनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। तो सुरेखा भी थी मेरे साथ में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई, वरना मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है अकेले ये सब कुछ करने में। पहले आई यूज्ड टू थिंक दैट कि सब कुछ कर लूँगी, हो जाएगा, लेकिन अभी सीरियसली समझ में आ गया है कि अकेले से यार कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैंने भी अपनी आदतें बदलनी स्टार्ट कर दी है। मैंने खुद के लिए अभी वक़्त खरीदना स्टार्ट कर दिया है। मैं हाउस हेल्प्स बुलाती हूँ अभी। तो अभी फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी चीज़ों को वापस से अंदर जमा भी दिया है, और अभी मेरा शोकेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है। इसके अंदर चीज़ें मैंने ऐसे रखी है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा हैंडी पड़े। स्किन केयर और स्टेशनरी की अलग से बास्केट रखी है, ताकि ऑर्गेनाइज़्ड रहे और ज़्यादा पसारा ना लगे। और उतनी ही चीज़ें रखी है जितनी की मुझे ज़रूरत लगती रहती है, और बाकियों को मैंने उठा कर रख दिया है जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो शोकेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, पूरी तरीके से वाइट हो गया है, एंड ऑल गुड।
लेकिन अभी एक और चीज़ बची हुई है, वो है ये हरा वाला कबर्ड। अभी ये जो कबर्ड है ना, मेरा अक्सर डंप यार्ड बन जाता है। मेरे हाथ में कुछ भी रहता है, मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और ज़रा किताबों की हालत देखना, सारी की सारी मिसप्लेस हो चुकी है। तो रिसेंट में ना मैंने अपने बच्चों के लिए बुक लाइब्रेरी क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर फेरी टेल्स, कहानियों की किताबें, हिलाल और एनसाइक्लोपीडियाज़ है, जिनके अंदर से मैं बच्चों को सुनाते रहती हूँ। तो वो भी पूरी तरीके से मिसप्लेस हो गई है। तो अभी मैंने इनको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। तो ये रहा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।